with an order to allow the use of Chamber of the National Assembly on Tuesday, 18th March 2025 for briefing to the parliamentarians on national security. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की 2021 नवंबर का एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी फिर पनप रही है। इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट ऑपरेशन भी होगा। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से कैसे निपटा जाए, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालिया वाकयात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और इनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी अलर्ट, मीडिया समेत किसी को भी इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। उधर वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला, मरकजी तर्जुमान के मुताबिक बानी से मुलाकात न कराई गई तो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाज़त दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा, अहम कौमी मामले पर बानी से मुलाकात और हिदायत ज़रूरी है, उनसे मुलाकात का इंतजाम किया जाए। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, बानी से मुलाकात के लिए 3 नाम स्पीकर को दे दिए। उधर तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की क़यादत का भी इन कैमरा ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला। कहते हैं पार्लिमानी लीडर्स की बजाय मुकम्मल पार्लिमान को ब्रीफिंग दी जाए। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में JUI का 3 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मौलाना JUI रहनुमाओं पर हमलों का मामला इजलास में उठाएंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक मामले पर भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। सिक्योरिटी इजलास में बानी पीटीआई को नहीं बुलाया जाएगा। पीटीआई की एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में उनके अरकान हैं, उनसे बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई से बातचीत की तरदीद, बोले ईद के बाद पीटीआई बेशक एहतजाज करे मगर हमलावर होने का रवैया तर्क कर दे। हुकूमत और इदारे हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन हालात को जिस सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे वो मुल्क के साथ नहीं। केपी हुकूमत अपने सूबे पर तवज्जो दे, हदूद से तजावुज़ बंद करे। मजीद बोले, मेरे इस्तीफ़ा देने से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की मुलाकात बानी पीटीआई से ना कराए जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हफ्ता के रोज मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगश को कमीशन मुकर्रर किया था। कमीशन तकरीबन 3 घंटे अडियाला जेल के अंदर रहा। कमीशन को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुतल्लिका ऑफिस में इंतजार कराया गया मगर मुलाकात ना कराई गई। उधर बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम, पीटीआई के 16 रहनुमाओं की आज तलबी। GIT ने नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और नब्बाज शेख वकास अकरम तलब। अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके। अलीमा खान पहले बुलाने पर पेश नहीं हुई। GIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहां एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अफगान मुहाजिरीन की ज़्यादा फिक्र है। वो चाहते हैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना निकालें जो इनके सूबे में पुलिस जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। क्या उनका दुख है या बस अफगानियों के जाने की तकलीफ है?
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे, पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। वफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमजोर करना दरहकीकत दहशतगर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म से अमरीकी IT कंपनी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मियार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा IT शोबे में $25 अरब की बरामदात का हदफ है। अहदाफ के असूल के लिए कंपनियों को सहूलियात दे रहे हैं। IT की आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। कहा ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गैर मियारी ज़रूरी बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर सईद गनी, वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी रज़ा हारून और वक़ार मेहंदी मिले। कराची समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में तरक्याती मनसूबों के मायार को बेहतर बनाने से मुतालिक भी बातचीत। बिलावल भुट्टो से नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले राना एहसान की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़जाना ने असम्बली फ्लोर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ने से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़जाना की वजाहत। कहा आइंदा माली साल में तनख्वाह या पेंशन न बढ़ने से मंसूब नशर की जाने वाली खबरें हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तहरीरी तौर पर एक रुकन की जानिब से सवाल उठाए जाने पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। फिलवक्त अगले माली साल के लिए मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी, तनख्वाहों और अलाउंसेज में खातिर ख्वाह इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ेर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेज़ी लाने का आज़म। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल, गैस और बंदरगाहों से मुतालिक अहम पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मोटरवे और दीगर शाहराहों के मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कमेटी ने अहम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। ख्वातीन की शादी का उनके माशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत का ये फैसला 2024 का है। मौजूदा केस इससे पहले का है। इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। खातून को नौकरी देकर आपने फारिग कैसे कर दिया। ख्वातीन की माशी खुद मुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तफसीली फैसला देंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दाम। सूबे भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी गई। राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं खुसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का अव्वलीन फर्ज है। पाकिस्तान कैनाल बन रहे हैं न बनेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास में कहा महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। असातिज़ा और तुलबा हाज़िरी के चेहरे के जरिए शनाख्त होगी। स्कूल एजुकेशन पर खसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएँ ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम सिंध को स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल में लाने का टास्क दे दिया।
मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की फजीलत बयां की। कराची के इलाके डालमिया में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का बल्दियाती वाइस चेयरमैन कत्ल। पुलिस के मुताबिक दो मुल्जिमान ने देरीना दुश्मनी पर पीपी रहनुमा फाइक को निशाना बनाया। दोनों ग्रुप्स में इख्तलाफात की वजह से माजी में भी कत्ल हो चुका। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का नोटिस, SSP से तफसीलात तलब कर ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद की स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल को धमकियां। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रजिस्ट्रार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को खत लिख दिया। कहा, मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने धमकियां दी। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर को हिरासत भी किया गया। गैर मुतालिका अफराद को अदालत में आने से रोका जाए। उधर कराची की इंसदाद मनशियात अदालत ने 2024 में मुस्तफ़ा आमिर पर दर्ज मुकदमा ख़त्म कर दिया। मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिम अम्मार हमीद और फैसल याकूब के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA अफसरान पर इल्ज़ाम लगाने पर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। FIA साइबर क्राइम सर्कल में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। FIA अफसरान ने कहा, आपने किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया? नादिया हुसैन ने जवाब दिया, मेरी पोस्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगती हूँ। अदाकारा के मुआफ़ी मांगने के बाद केस खत्म होने का इम्कान है। जमाती इस्लामी का इबाद हक दो कराची के नाम से तहरीक चलाने और 27 मार्च को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे, और वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो चुकी। आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता हो रहा है। पाकिस्तान में 10 रुपये लीवी लगाई जा रही है। गवर्नर हाउस कराची में चीन के कौंसल जनरल यांगडोंग की आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत। कामरान टिसोरी ने खिताब करते हुए कहा, चीन के ताउन से कौमी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। चीनी कौंसल जनरल ने शुरा के लिए प्लॉट की कुरानदाजी की।